आप सबको नमस्कार। 16 तारीख से लेके 18 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सारे टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं और 18 तक के जो करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है उसे भी अपडेट कर दिया गया है, आप जाके दे सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है फोकस ऑन योर वॉइस। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिवस है। इस बार की थीम है गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व या गेट प्लस इन्वॉल्व। इस डिसीज़ को रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को हुआ था। देखिए, इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो जो होता है अच्छे से क्लॉट नहीं होता है, जिसके कारण अगर कभी भी कट लग जाए, चोट लग जाए तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बाहर की तरफ वो ज़्यादा हो जाता है। विटामिन के जो होता है वो ब्लड को जो है क्लॉट करने में मदद करता है, विटामिन के। और जो फिब्रोजिन होता है वो हमारे जो ब्लड को है वो थोड़ा गाढ़ा करता है, और जो हेपरिन होता है वो हमारे खून को थोड़ा पतला करता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी बार की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने एक मुहिम चालू करी है, देखो अपना देश। इसके अंदर लोगों को शपथ दिलवाई जाएगी कि 2022 तक आप भारत की किन्हीं भी 15 लोकेशंस के ऊपर जाकर उनको विजिट करें। साथ ही साथ इनके अंदर प्राइज़ भी रखे गए हैं। यूपी की सरकार उत्तर प्रदेश की भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर पूल टेस्टिंग हो रही है कोरोना वायरस के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। 80 सीटें लोकसभा की, 31 सीटें राज्यसभा की। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का भी टेस्ट आपका ऑनलाइन है, मिनिस्टर्स का भी टेस्ट ऑनलाइन है, गवर्नर का भी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेक्शन 51B जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर जो थूकना है, जो स्पिटिंग होती है, उसे एक ऑफेंस बनाना गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 4,250 करोड़ रुपए का जो रिफंड है वो टैक्स पेयर्स को वापस दे दिया है कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के लिए। अगला करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में पड़ता है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना है जो कि एनिमल्स को क्वारंटाइन करने के लिए बनाया गया है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें भारत की जो ग्रोथ है उसको प्रोस्पेक्ट करा है 1.9%, और जो बार्कलेज है एक संस्था, उसने भारत की ग्रोथ को बोला है 0%। अल्जीरिया के नोवेलिस्ट थे अब्दुल्ला हबूब आसोनी, इनको 13वां इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन प्राइज़ मिला है 2020 के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। टाटा पावर्स को एडिसन अवार्ड मिला है 2020 के लिए। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग आई है। इसके अंदर जो भारत के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो 31वें नंबर के ऊपर हैं, और जो टॉप प्लेयर्स हैं वो चाइना के हैं। MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पोकर स्टार का इंडिया के लिए। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जफ़र सरफराज, इनकी डेथ हो गई है, कोरोना वायरस पॉजिटिव थे। AIIB, इन्होंने 500 मिलियन US$ भारत को देने का निर्णय लिया है टू कॉम्बैक्ट विथ कोरोना वायरस। AIIB की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। जिन लिक्वान इसके हेड का नाम है। फाउंड हुआ था ये 4 अक्टूबर 2014 को, और मेंबर हैं इनके 76 कंट्री। बात करते हैं अपने जो वर्ल्ड वाइड फंड है उनका एक प्रोग्राम चलता है वेरियस कंट्रीज़ के अंदर। इस प्रोग्राम को कहा जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इन्होंने भारत के लिए जिसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है उनका नाम है विश्वानंद अनंत। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो विश्वानंद थे ये भारत के प्रथम खिलाड़ी थे और चेस प्लेयर थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है खेलों के अंदर, जो कि प्लेयर्स को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो कोचेस को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ ने
एक वेबसाइट लॉन्च करी है सी घाट, ये जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनको डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। टीवीएस ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉटन को जीता है। नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी खारिफ क्रॉप्स के ऊपर, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अटेंड करी थी। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे तमास अजान, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विनीत अरोड़ा, ये एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के। रोहित शर्मा, ये जो हैं आपके क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोहित शर्मा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भारत का जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये ऐप बनाया गया है लोगों को हेल्प करने के लिए टू अवेयर अबाउट कोविड-19। इंडिया का जो आरोग्य सेतु है, ये दुनिया का सबसे जल्दी 50 मिलियन जो डाउनलोड्स हुए हैं उन श्रेणी में आया है। महज 13 दिनों के अंदर 50 मिलियन लोगों ने इसी को डाउनलोड करा है। चाइना के यहाँ पर जो 4th पैरा एशियन गेम्स होंगे, क्योंकि एशियन गेम्स भी यहीं पर होने हैं, जो उसका मस्कट है वो जारी कर दिया गया है। इसका नाम है फाई फाई। ये बर्ड है एक, जिसे डिवाइन बर्ड भी कहा जाता है चाइनीज कल्चर के अंदर। देखिए, हेलीकॉप्टर मनी, ये जो टर्म था ये न्यूज़ में था। सबसे पहले अगर बात करें हेलीकॉप्टर मनी, ये टर्म कहाँ से आया है, जो पेपर में सवाल आना बेसिकली, तो ये जो टर्म है ये पहली बार कहा था मिल्टन फ्रीडमैन ने इन 1969। ये होता क्या है, पढ़ते हैं पहले। हेलीकॉप्टर मनी इज द टर्म यूज्ड फॉर ए लार्ज सम ऑफ न्यू मनी that is printed and distributed among the public to stimulate the economy during a recession or when interest rates falls to zero. It is also refers to as a helicopter drop in reference to a helicopter scattering supplies from the sky. देखिए, कहने का मतलब यही है कि जब भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्ड हो जाते हैं, या कोई पेंडेमिक आ गया है, कोई एपिडेमिक आ गया है, कोई नेचुरल डिजास्टर्स है, उस टाइम के ऊपर आप अलग से जो मनी है उसको प्रिंट करिए और उसको सर्कुलेट करिए, सो दैट जो लोग हैं अर्थव्यवस्था को बचाने में उसकी मदद हो सके। ये हेलीकॉप्टर मनी जो टर्म थी क्वाइन करी थी मिल्टन जी ने 1969 के अंदर। एक बुक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसे ऑथर करा है कृष्णा स्वामी ने और इसे पब्लिश करा है हेर्बल कॉलिंस ने। थैंक यू।